ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग अब खत्म होने के कगार पर है। करीब करीब डील फाइनल हो गई है। युद्ध विराम का ऐलान 19 जून को होगा और अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के बीच हॉर्मुज पर भी बात बन गई है। ट्रंप का कहना है कि जल्द ही हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते से 100 से ज्यादा दिनों तक चल रहे महासंकट से दुनिया को निजात मिल गई। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच 14 अहम समझौते होने की बात कही गई है। तो आइए जानते हैं कि वो समझौते कौन कौन से हैं और इस एमओयू में क्या क्या खास रहेगा। सबसे पहले, लेबनान ईरान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद हो। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका इजराइल फिर से युद्ध नहीं छेड़ेंगे, इसकी गारंटी ईरान मांग रहा है। तीसरी बड़ी बात, इजराइल की ओर से सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देगा, क्योंकि इजराइल पर यकीन अभी ईरान को है नहीं। हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी तुरंत हटाई जाए। ईरानी जहाजों, समुद्री व्यापार पर भी पाबंदियां पूरी तरीके से खत्म हो। वहीं 30 दिन के भीतर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल हो, कोई उस पर टोल न लगे। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाए। ईरान के अरबों डॉलर का जो फ्रीज्ड फंड है वो अमेरिका जारी करे। शुरुआत में फ्रीज्ड फंड का आधा हिस्सा अमेरिका जारी करेगा। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा। ईरान के पास सेना की मौजूदगी कम करेगा अमेरिका। वहीं ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसकी गारंटी अमेरिका को चाहिए। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बातचीत की जाएगी। परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध में राहत जैसे मुद्दों पर समझौते पर चर्चा होगी और इसे लेकर एमओयू 19 जून को फाइनल हो जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि 19 जून को जेनेवा में पीस डील पर सिग्नेचर होंगे। डील के लिए अरागची गालिबाफ जेनेवा जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी जेनेवा जा सकते हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ईरान की तरफ से अरागची पहुंच रहे हैं और गालिबाफ भी पहुंच रहे हैं। देखना ये होगा कि दोनों डेलीगेशंस इस बार क्या फुल एंड फाइनल बातचीत कर इस एमओयू पर सिग्नेचर करेंगे। पीस डील बताया जा रहा है लगभग तय हो चुकी है। बातचीत अंतिम फेज में पहुंच गया है और अब से 3 दिन बाद यानी कि 19 जून को जेनेवा में पीस डील पर सिग्नेचर हो जाएगा। और अब आपको समझाते हैं कि 19 जून को क्या कुछ खास होने वाला है। तो 19 जून को दरअसल शांति समझौता फाइनल हो जाएगा। जेनेवा में ये मीटिंग होगी जहां अमेरिका और ईरान पीस डील पर साइन करेंगे। अरागची और गालिबाफ जेनेवा पहुंचेंगे ईरान की तरफ से। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ही डेलीगेशन को लीड करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप के भी अभी पहुंचने पर सस्पेंस है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जब इतना बड़ा अगर कोई पीस डील साइन हो रहा हो, युद्ध खत्म हो रहा हो, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है वहां खुद मौजूद रहें। इधर ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरिबाबादी ने कहा है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरा करता है या नहीं। गरिबाबादी के मुताबिक अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहला, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना होगा। दूसरा, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना होगा। तीसरा, ईरान के फ्रीज्ड फंड को जारी करना होगा। यानी ईरान के तेवर नरम नहीं हैं। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर क्या पूर्ण सहमति बन जाएगी और समझौते पर बनी सहमति पश्चिमी एशिया और दुनिया के दूसरे देशों के लिए राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन इजराइल इस डील से अभी नाखुश नजर आ रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर ने साफ कहा है कि वो ना तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अधीन है, ना ही इस डील को मानने के लिए मजबूर है। यूएस और ईरान पीस डील पर इजराइल भड़कता नजर आ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर का बयान सामने आया, कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के आधार नहीं है, बेन ग्वीर ने कहा, और इजराइल डील को मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो यूएस और ईरान डील पर इजराइल भड़कता नजर आ रहा है। देखिए, इजराइल अभी भी जंग चाह रहा था, इजराइल अभी भी अपने मंशे तक नहीं पहुंचा है और ऐसे में डील से भड़के इजराइल के मिनिस्टर इतमार बेन ग्वीर ने नाराजगी जताई और कहा कि ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं आता है, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। इजराइल ने जब भी दबाव के आगे घुटने टेके, इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऑस्लो समझौते के समय भी ऐसा ही हुआ। 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ। गाजा में नियंत्रण की कोशिश के दौरान भी यही हुआ।
इसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा होता है कि कई सालों बाद इजराइल को फिर युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है। तो इजराइल अभी इस समझौते से सहमत नहीं है और देखना होगा कि इजराइल के इस रुख पर क्या अमेरिका नियंत्रण कर पाता है। बहरहाल इजराइल में अमेरिका और ईरान समझौते को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है। इजराइल सरकार के मंत्री अब खुलकर विरोध करने लगे हैं। सरकार के मंत्रियों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों और उसके समर्थित संगठनों से जुड़े सुरक्षा खतरों का बेहतर तरीके से समाधान नहीं करता। इसी बीच इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ समझौते पर बौखलाया इजराइल। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का बयान था कि मैं और प्रधानमंत्री लेबनान से आईडीएफ की वापसी का विरोध करते हैं। आईडीएफ सीमा पार के सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगी। ईरान यूएस के नेतन्याहू के बयान का इंतजार किया जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि इजरायली सेनाएं लेबनान, सीरिया और गाजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेंगी। उनकी यह टिप्पणी ईरान में उन खबरों के बावजूद आई है जिनमें लेबनान से आईडीएफ की वापसी के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता की बात कही गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर करने के मामले पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो देखिए, ईरान यूएस की डील पर प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्ट सामने आया। शांति समझौते का पीएम ने स्वागत किया है। युद्ध से दुनिया में आर्थिक व्यवधान शुरू हुआ था, स्थायी अंतिम समझौते तक पहुंचने की आशा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीस समझौते का स्वागत किया है और कहा है कि दुनिया भर में एक अस्थिरता आ गई थी, तो अब इस डील के हो जाने से हम इसको स्वागत करते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष ने विश्व भर में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न किया था और कई देशों में जानमाल का नुकसान हुआ है। भारत को आशा है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने और नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हम शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी अंतिम समझौते तक पहुंचने की आशा करते हैं। तो आपको बता दें कि आप देखिए, इस पूरे समझौते को लेकर दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि दुनिया इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और अब आपको समझाते हैं कि युद्ध विराम से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, भारत को मुख्य रूप से आर्थिक राहत मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने से हमारे जहाज़ों की आवाजाही यहाँ से आसान हो जाएगी। तेल की कीमतों में फिर से गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्ग सुरक्षित हो जाएगा। रुपए पर दबाव कम होगा। ऐसे में स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट्स बेहतर होंगे। वहीं आम आदमी को भी महंगाई से राहत मिल सकती है, जो इन युद्ध के हालात की वजह से उत्पन्न हुई थी। तो एक ओर जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध पर अब विराम लग चुका है, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री मोदी अभी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस में मौजूद हैं। ऐसे में अब आपको ये बताते हैं कि आखिर युद्ध खत्म होने और G7 मीटिंग से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। देखिए, G7 की इमेज भारत को फायदा ही फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि G7 समिट से भारत जो है वहां का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद उसे वहां इनवाइट किया गया है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ मौजूद रहेंगी और इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ सीधी बातचीत हमारी होगी। भारत में व्यापार और निवेश बढ़ने का एक बड़ा मौका ये है। AI से लेकर टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर साझेदारी संभव है। क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ने की संभावना है। ईरान अमेरिका डील से भी फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते अगर खुले तो तेल आपूर्ति की समस्या समाप्त हो जाएगी और सामान्य हालात हो जाएंगे। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर दबाव निश्चित तौर पर कम होगा और आपूर्ति सामान्य होते ही पेट्रोल डीजल के दाम फिर घट सकते हैं। वहीं तेजी से बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। तो ऐसे में हर कोई इंतजार में है कि जल्द से जल्द ये MOU साइन हो और युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो। वहीं मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते परिदृश्य के बीच फ्रांस में G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले G7 सम्मेलन में दुनिया भर के ताकतवर देश एक साथ हैं, एक मंच पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान ईरान अमेरिका के युद्ध विराम के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की भी मुलाकात होने जा रही है, जो कई मायनों में खास है।
हम इस वक्त खड़े हैं इवियान लबेस नाम जगह है, ये फ्रांस के उत्तरी विभाग में है और ये जगह है वेन्यू आने वाले G7 लीडर्स समिट के लिए, जहां पे दुनिया के सबसे मजबूत देशों के नेता लोग जो हैं यहां पे इकट्ठा होंगे और यहां से वो तय करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी पिछले 3 महीने से उसका अंत कैसे निकाला जाए। आज सुबह एक खुशखबरी मिली, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको ट्विटर पे डाला कि ये 3 महीने बाद ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौता के मद्देनजर ईरान ने ये कमिटमेंट दिया है, जो बड़ी कमिटमेंट है, कि वो परमाणु हत्या का परस्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो भारत जैसे देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था उसको ईरान खोलेंगे और अमेरिकन नेवल ब्लॉकेज जो है वो बंद हो जाएगा। ये बड़ी जो अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने किया यहां आने के पहले। आज शाम से यहां कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, G7 नेता लोग यहां पे आएंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे, उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो मीटिंग में जो इंडियन सेलर्स हैं जिनकी हत्या हुई है उसके बारे में भी चर्चा होगी। जो ट्रेड डील है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। यह पहली बार ये दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी 1 साल बाद। आपको याद होगा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे, उसके बाद करीबन 1-1.5 साल के बाद ये पहला फेस टू फेस मीटिंग होगा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। और काफी सारे मुद्दे जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जो अटके पड़े थे उसके बारे में काफी सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन ये G7 शुरू होने के पहले एक बड़ी खुशखबरी जो मिली है कि वो 3 महीने जो चली वो जंग ईरान और अमेरिका के बीच में उसका अंत हो जाएगा इस हफ्ते। इसका कंफर्मेशन खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पे डाला है। ईरान ने भी इस समझौते को वेलकम किया है, लेकिन क्या इजराइल इसको मानेगा? यही बड़ी सवाल है, यही एक बिग क्वेश्चन मार्क है इस डील के ऊपर। इवियान लबेस से कैमरा पर्सन ब्रज किशोर माल के साथ मैं जाका जेकब, टाइम्स नाउ नेटवर्क के लिए।